शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक दोस्त का वाक़या बयान करते हैं कि वो मेरे पास मिलने के लिए आया और बड़ा परेशान हाल था। उसने मुझे कहा कि फाकों का आलम है, बाल बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कमाने का कोई रास्ता फ़िलहाल नहीं है। तो मैं सोचता हूँ परदेश चला जाऊँ, वहाँ कोई ना जानने वाला होगा, ना कोई मुझे पहचानने वाला होगा। तो वहाँ जो भी जैसा भी काम करूँगा, अपने बाल बच्चों का पेट पाल लूँगा। फिर मुझे कहता है कि तुम्हारी अगर बादशाह के दरबार में बातचीत है, कार फरमाई है, तो मेरी सिफारिश कर दो, मुझे बादशाह के दरबार में कहीं लगवा दो, क्योंकि तुम्हें तो पता है मैं हिसाब का बड़ा पक्का हूँ और किताबी कीड़ा हूँ। ये भी मुझे पता था कि ये खासियत उसके अंदर है, वो हिसाब का बड़ा पक्का था, रियाजीदान था एक तरह का। मैंने उसको कहा कि दोस्त, इस ख्याल से बाज आ जाओ, बादशाह की नौकरी जो होती है ना, वो ख़तरे से खाली नहीं होती। उम्मीद नान की और दहशत जान की। तुम बादशाह के मिजाज को अच्छी तरह जानते हो, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। मैंने तो ये नसीहत उसके लिए अच्छाई के लिए की थी, उसके भलाई के लिए की थी, लेकिन उसने समझा कि शायद मैं उस बात को टाल रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि ठीक बात है, लेकिन जो ईमानदार हो और मेहनत से काम करे उन्हें किस बात का खतरा है। धोबी मैले कपड़े को पीटता है ना, उजले कपड़े को तो नहीं पीटता। मैंने उसको कहा कि मेरी बात सुनो, याद रखो, चार जो शख्स होते हैं ना, वो चार आदमियों की आंख में खार बन के खटकते हैं। महसूल देने वाला बादशाह की नज़र में, चोर जो होता है वो पासबान की नज़र में, फासिक जो होता है वो चुगलखोर की नज़र में, और फाशा जो होती है वो मुहतसिब के नज़र में खार बन के खटकती है। तुम्हारी जो हालत है ना, वो उस लोमड़ी की तरह से जो भागी जाती होती है, फिर रास्ते में गिर जाती है, फिर खड़ी होती है, फिर भागती है। तो इस तरह भागने की हालत में कोई और जानवर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें किस चीज़ ने परेशान करके रखा हुआ है। तो वो लोमड़ी कहती है कि बादशाह ने ये हुक्म दिया है कि इलाके के जितने भी ऊँट हैं ना, उनको पकड़ के मेरी तरफ लेके आओ। तो वो कहता है तू अजीब पागल है, तुझे ऊँट से क्या निस्बत है। वो कहता है चुप कर, अपना मुंह बंद कर। किसी ने अगर उसको ये कह दिया कि ये ऊँट का बच्चा है, तो वो तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, और जब तक बादशाह इस बात की तस्दीक करेगा, मुझ पर जो मुसीबत और परेशानी आ चुकी होगी उसका अजाला कौन करेगा। तो लोमड़ी की बात सही थी। तो वो कहता है यही जो सूरत हाल है, ये इस वक्त तुम्हारे साथ है। तुम्हें कल को पता चलेगा कि तुम जो सिफारिश मांग रहे हो तुम्हारे साथ होता क्या है। लेकिन उसने बिल्कुल इस बात को ना माना। फिर मैंने उसकी सिफारिश कर दी, तो वो बादशाह के साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया और वहाँ पर हिसाब किताब का काम करने लगा, और अपनी मेहनत के साथ, अपनी जान फशानी के साथ, ईमानदारी के साथ वो बादशाह की नज़रों में आ गया और बहुत ऊपर तक अच्छे मनसब पर पहुँच गया। उसके बाद मैं गया हज पे। हज पे जब वापसी पे आया तो वो वही आदमी, वही मेरा दोस्त बुखलाया हुआ मेरे सामने आया और मुझे आकर मिलता है और रोता है। मैंने कहा क्या हुआ। कहता यार, तुम जो बात करते थे वो बिल्कुल ठीक करते थे, मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं अपनी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ और ईमानदारी के साथ अच्छे मकाम पर पहुंच गया था। बादशाह ने मेरी बड़ी तारीफ़ करके रखी थी और बादशाह मेरा बड़ी एहतराम और इज़्ज़त करता था। तो ये बात जो वहाँ के और वज़ीर, मुशीर या चमचे कड़छे थे ना, उनको ये बात सूट नहीं की, उनको ये बात खार लगी और उन्होंने मेरे खिलाफ़ साजिशें शुरू कर दी और मुझे कैद करवा दिया। अब ये जो हज वाला काफ़िला वापस सही सलामत और खैरियत से आया ना, इस खुशी में मुझे बादशाह ने और जो कैदी थे उन सब को छोड़ दिया है और मैं अभी तुमसे मिल रहा हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा था। बादशाह ने तो इस बात की भी ज़हमत नहीं की कि इस बात की तहकीक कर ले कि मैं कसूरवार हूँ भी सही या नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे कैद में डाल दिया। तो शेख सादी कहते हैं ये बात उसकी सुन के मैंने उसको कहा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, इस चीज़ से बाज आ जाओ। दरिया में फ़ायदे हैं बहुत बल्कि बेशुमार, चाहिए सलामती तो किनारा कर इख्तियार। तो फ़क्र आप इख्तियार कर लें, फ़क्र के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लें, लेकिन उस तरह की सिफारिश और उस तरह के ओहदे पर ना जाएं जहां पर आपकी साजिशें बढ़ जाएं। उन साजिशों का शिकार होकर आप पहले वाली ज़िंदगी का जो सुकून है उसको भी खो बैठें और किसी मुसीबत का शिकार हो जाएं।